स्क्रीन विजिबल है? यस। तो आज हम तत्व उपनिषद के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि जो योग तत्व उपनिषद है वो क्या है और उसमें क्या कंटेंट्स है। तो जो योग तत्व उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें जो अंदर इसके जो कंटेंट है, इसका जो विषय है वो योग का विषय है पूरा का पूरा। और इसमें योग के जितने भी सिद्धांत हैं उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको बताया गया है। इसमें अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और इनके द्वारा कैसे केवल्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये इस पूरे का वर्णन योग तत्व उपनिषद में है। अब इसमें योग का वर्णन है। योग 4 तरह के इस उपनिषद के हिसाब से बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो इस उपनिषद के हिसाब से योग के 4 प्रकार बताए हैं। फिर इसके बाद अष्टांग योग, इसका वर्णन भी इसमें मिलता है और इसमें बोला जाता है कि जो अष्टांग योग है वो योग के साधक को करना बहुत जरूरी है। वही शरीर को निरोगी, मन को निरोगी और स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। और यही एक अष्टांग योग ऐसी चीज है जो एक साधारण मनुष्य को धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हुए उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य तक पहुंचा सकता है। और जहां पहुंचकर वो साधक जन्म मृत्यु के चक्र से या जन्म मृत्यु के दुखों से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब इस उपनिषद के अनुसार जो योग का अभ्यास करते हैं तो उनको जो भी फिजिकल जो भी डिजीज है, शारीरिक जो भी व्याधि है, मानसिक जो भी व्याधियां हैं, उनसे तो छुटकारा मिलता ही है, निजात मिलती ही है। साथ ही साथ वो जब और आगे आसन से आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में आते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार भी उन्हें होता है। तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, इसका मुख्य वाक्य है। और इसमें ये बोला गया है कि जो कुछ ब्रह्म में है वही तुम में है और आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसमें किया गया है। और इस उपनिषद में ऐसा माना गया है कि शरीर एक मंदिर है और उसके अंदर योग के माध्यम से ईश्वर का दर्शन करना उसका उद्देश्य है। अब जो योग तत्व उपनिषद है तो इस योग तत्व उपनिषद को जब हम योग तत्व और उपनिषद को जोड़ देते हैं तो योग तत्व उपनिषद हो जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और जो वेदों में लगभग 20 योग के उपनिषद हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन है ना। तो लगभग 20 योग के उपनिषद है जिसमें से ये एक प्रमुख स्थान पर है। और इसकी 2 पांडुलिपियां मिली हैं, एक में 15 श्लोक हैं, लेकिन वो 15 श्लोक अथर्ववेद से संबंधित हैं और जो दूसरी पांडुलिपियां मिलती हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो योग तत्व उपनिषद में योग सूत्र, हठ योग, कुंडलिनी योग, इन सब के विचार हैं। साथ ही योग के जो 4 प्रकार हैं, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, इन पर चर्चा है। और इसके अलावा योग के बिना ज्ञान, मोक्ष या मुक्ति नहीं दिलाया जा सकता और ना ही ज्ञान के बिना योग मुक्ति दिला सकता। तो यहाँ पर ज्ञान को भी एक प्रमुख माना है और ऐसा माना है कि जो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए योग और ज्ञान दोनों का अनुसरण करना आवश्यक है। इसमें जो योग शब्द है उसका अर्थ दिया गया है जोड़ना, मिलाना, एकजुट करना या जोड़ना। और युजिर योगे मतलब जोड़ना, युजिर समाधो मतलब एकाग्र होना, इन सब अर्थों में योग को लिया गया है। और ये योग वो है कि जो सत्य से आत्मा की मुलाकात करा के उसको आत्मा को उसको स्वयं के आत्मा के स्वयं के दर्शन कराता है। और इसको योग के सार के रूप में भी लिया जाता है कि मतलब जितना भी योग का पूरा ज्ञान है वो इस उपनिषद में छुपा हुआ है या इस उपनिषद की विषय वस्तु है। और इसकी जो अंतर वस्तु है वो तो हम देख चुके हैं। इसके अलावा इसमें कुछ 4 प्रमुख आसन है जिसमें सिंह, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, ये 4 आसनों का उल्लेख है।
और जो योग अभ्यास करता है या जो योग साधक होता है उनके में बाधक तत्व क्या होते हैं। तो बाधक तत्व की भी, योग में जो बाधक तत्व होते हैं उनकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। और जो बाधक तत्व हैं वो क्या बताए गए हैं, आलस्य, बातूनीपन, इस तरह के बाधक तत्व बताए हैं। प्राणायाम का बहुत ही डिटेल में यहाँ पर वर्णन किया है और हर चीज की औषधि प्राणायाम को बताया है। अब ब्रह्मा के अनुरोध पर विष्णु जी हैं, वो इस योग उपनिषद में समझा रहे हैं कि जो सभी आत्माएं हैं वो माया के प्रभाव में आकर बदलती हैं और अपनी वास्तविकता को भूल जाती हैं और सांसारिक जो सुख दुख है उसके चक्र में फंस जाती हैं और केवल्य को भूल के वो जन्म, मृत्यु, रोग, पुनर्जन्म, इन सब के चक्र में लगातार घूमती रहती हैं। और जब इन चक्र से मुक्ति पाती हैं तो वो अवर्णीय मुक्ति की अवस्था है। और योग तत्व उपनिषद कहता है कि केवल परम सत्य और ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म का ज्ञान ही मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाता है। और योग के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए ये जो परम ज्ञान है ये क्या है, किसके लिए संभव है, तो ये उनके लिए संभव है जो वासना, क्रोध, भय, मोह, लोभ, अभिमान, काम वासना, जन्म, मृत्यु, कंजूसी, इन सब चीजों से मुक्त हो, वही इस ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। अब इस ज्ञान में ध्यान, इस उपनिषद में ध्यान का भी वर्णन किया गया है और ज्ञान और योग को एक दूसरे का पूरक माना गया है कि बिना ज्ञान के योग को नहीं प्राप्त किया जा सकता और बिना योग के ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम मेन चीज ले रहे हैं बस, है ना। और इसमें योग की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। ये जो 4 अवस्थाएं ये क्या क्या हैं, आरंभ मतलब शुरुआत, तो अहिंसा और उचित आहार जैसे नैतिक मूल्यों के अभ्यास के बाद, अब मतलब ये चीजें क्या हो गई, यम और नियम। तो जब यम और नियम कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आसन, आसन के बाद घट्टा मतलब प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर सबसे अंत में धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि की पूर्णता में क्या होता है कि उस साधक का जो आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इसके अधिकांश श्लोक जोर हठ योग को समर्पित है। तो इस उपनिषद में हठ योग का भी वर्णन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ राजयोग का भी वर्णन मिलता है। मंत्र योग के अनुसार मंत्रों के श्रवण पाठ का अनुशासन है, लेकिन इसे योग का निम्न रूप माना जाता है। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि यह 12 वर्षों तक मंत्र पाठ या वर्णमाला की ध्वनि के उच्चारणों का अभ्यास किया जाता है, जिससे धीरे धीरे ज्ञान और अंदर जो कमजोरी है वो खत्म होते और विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये मंत्र योग जो है उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि मंद है, जो ज्ञान योग को नहीं अपना सकते हैं। तो वो सिर्फ जो लिखे हुए मंत्र हैं उनकी चैंटिंग बार बार करते जाते हैं और धीरे धीरे वो निराकार ईश्वर के समीप बढ़ते जाते हैं। अब इसमें जो यम जो दिए हैं वो 10 यम है, तो उसमें मिताहार भी सम्मिलित है और 10 नियम है। जबकि यम और नियम जो है वो 5-5 होते हैं, लेकिन इस उपनिषद में जो अष्टांग योग के यम दिए हैं तो उसमें 10 यम दिए हैं, 10 नियम दिए हैं। आसन दी हैं जिसमें बंद और मुद्राएं भी हैं, प्राणायाम है जिसमें पूरी ब्रीदिंग टेक्निक है, प्रत्याहार है जिसमें इंद्रियों पर विजय है, धारणा है जिसमें एकाग्रता है, फिर ध्यान और समाधि। इसके अलावा इसमें कुछ महामुद्रा, महाबंद, खिचड़ी मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर, वज्रोली, अमरोली, सहजोली, इनका भी वर्णन है। और साथ ही साथ ओम का भी वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें जो आसन मैन है वो कौन कौन से दिए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन यहाँ पर मुख्य रूप से दिए हैं। और ऐसा बोला गया है कि जब प्राणायाम करें तो इन्हीं में से किसी एक आसन में बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। इसमें बहुत सारे तरह के प्राणायाम बताए हैं, जैसे एक नोस्ट्रिल से लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर कई बार करने को बोला गया है। इससे क्या क्या होता है कि जो रक्त की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो साफ होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है,
फिर इसमें नमक, सरसों, अम्लीय पदार्थ, मसालेदार, कसेले पदार्थ जो हैं वो योग साधक को ना खाने की सलाह दी है। और साथ ही क्या बोला है कि योग विद्यार्थी को उपवास करना चाहिए, सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, उसके अलावा अग्नि और यौन संबंध से बचना चाहिए। और उनको खाना क्या क्या चाहिए? दूध, घी, पका हुआ गेहूं, हरी मूंग, चावल, इनको खाद्य पदार्थ के रूप में खाना चाहिए। इसके अगले चरण में कुंडलिनी योग का भी इस उपनिषद में वर्णन किया गया है। और इसमें जो घट है, शरीर को घट कहा है। और इसका उद्देश्य क्या है इस घट का? कि प्राण, अपान, मनस, बुद्धि, साथ में जीवात्मा और परमात्मा, इन सबका मिलन कर देना। तो सबसे पहले किसका मिलन किया जाता है? प्राण और अपान का मिलन करते हैं, फिर मन और बुद्धि का, और सबसे अंत में जीवात्मा और परमात्मा का। तो यहाँ पर इस तरह से एक एक को लय करते हुए, लय योग में के अंतर्गत आता है ये, और ये धीरे धीरे जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने की यहाँ पर विधि दी है। अब यहाँ पर जो कुंडलिनी योग के बारे में बताया गया है, तो ये जो ग्रंथ कहता है कि कुंडलिनी एक शक्ति है जो सुप्त अवस्था में हर एक मानव के अंदर निवास करती है, और इसका निवास चक्र में होता है। और जैसे जैसे उसके चक्र साफ होते जाते हैं, क्लीन होते जाते हैं, और वो साधक की चेतना बढ़ती जाती है, वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, वैसे वैसे सुषुम्ना में ये कुंडलिनी चक्रों का जागरण करके ऊपर बढ़ती जाती है। और अंत में जब समाधि की अवस्था आती है, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये सहस्रार में जो शिव हैं उनसे इसका मिलन हो जाता है, और उस समय जीवात्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं हो जाता रहता है, दोनों का एकाकार हो जाता है। इसमें जो पंच तत्व हैं, इन्हें पांच ब्रह्म कहा गया है। जो भीतर पांच देवता, इनको जो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल है, इसको ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इनके रूप में माना गया है। और इसमें रंगों का भी बोला है, रंगे, और जो बहुत ही ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनका भी विशेष वर्णन किया है, क्योंकि इसमें चक्र का वर्णन किया है। तो चक्र में आप देखते होंगे कि जो भी उनके डायग्राम होते हैं उसमें कलर और उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, जैसे किसी में ट्रायंगल होता है, किसी में स्क्वायर होता है, किसी में रेक्टेंगल होता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वर्णन किया है। एक शीर्षासन का इसमें वर्णन किया है कि 24 मिनट तक सिर के बल खड़े रहकर वज्रोली, अमरोली, ये दोनों मुद्राओं के साथ करना, तो व्यक्ति जो योगी है वो राजयोग को प्राप्त करता है। फिर ओम का इसमें वर्णन किया है कि ये जो ओम है ये ही ब्रह्म है। ये अ, उ, म 3 अक्षर हैं, और यही जो है ब्रह्म माने जाते हैं, और यही आधार है कि जो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। अब इस ओम को, सिद्धांत को कैसे करना चाहिए? अ, उ, म 3 अक्षर हैं, ये किस चीज के प्रतीक हैं? 3 वेदों के, 3 संध्याओं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, 3 स्वरों, 3 अग्नि, 3 गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनसे इनको लगातार लगातार जब जाप करते हैं, तो जैसे बीजों में निहित तेल होता है, या दूध के अंदर मक्खन होता है, घी होता है, और जैसे अयस्क के अंदर सोने का जो अयस्क, उसके अंदर सोना होगा, तो इसी तरह से ये अंदर के जो बहुमूल्य तत्व है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। अ अक्षर कमल के खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। उ फूल के, नहीं, अ अक्षर कमल के खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। उ अक्षर फूल के खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अ अक्षर कमल का प्रतिनिधित्व करता है, और उ उसके खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। और म नाद का, कि अपने अंदर तक वहां पहुंचने के लिए जो नाद की जरूरत है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद तूर्य अवस्था, मतलब मौन और आनंद की अवस्था। तो जब लगातार इस तरह की साधना वो साधक करता जाता है, तो उसकी चेतना जो है वो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। अब इन शॉर्ट हम तत्वोपनिषद को देखेंगे कि ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 4 प्रकार के वेद के योग के प्रकार दिए हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। और ये इन योग के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचने की विधि बताता है। इसमें शरीर शुद्धि, कुंडलिनी जागरण और योग की साधना में आने वाली बाधाएं, साथ ही निषिद्ध आहार और लेने वाले आहार के बारे में वर्णन किया गया है। 4 योग के प्रकार क्या बताए हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। इनकी पूरी विस्तृत चर्चा वहां वो करता है।
अष्टांग योग का पूरी तरह से वर्णन करता है, जो कि राजयोग है, और किस तरह से अष्टांग योग को का पालन करके साधक अपने आप को मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है। कुंडलिनी योग का वर्णन है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके किस तरह से साधक अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है। नादानुसंधान का वर्णन है कि दिव्य ध्वनि को सुनकर और उसमें लय होकर किस तरह से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर आहार और दिनचर्या बताई गई है कि जो योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए क्या उपयुक्त आहार है, क्या निश्चित आहार है, किस तरह की उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, और योग साधना में जो विघ्न आते हैं वो भी बताए गए हैं। तो यहाँ तक ये रित ले लें क्या? छोटा सा है, 2-3 स्लाइड का, कंटिन्यू कर लें। ये आपका योग तत्वनिषद जो आपका पहला प्रश्न है वो पूरा खत्म, और होप सो आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि अष्टांग योग ही लिखना है और इसमें जो कुछ है वो सब आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि वो इसमें लिखना है। कुंडलिनी योग आपका पढ़ा हुआ है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग आपका पढ़ा हुआ है, अष्टांग योग पढ़ा हुआ है ना। और जो निषेध आहार है और जो आहार लेने चाहिए, जो दिनचर्या होनी चाहिए, वो भी आप लोग की पढ़ी हुई है ना। मिताहार और जो सारी चीजें हैं वो हमने जो आपका फर्स्ट पेपर है ना उसमें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है सब। अब इसमें ऋत शब्द जो है उसका अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। तो वैदिक साहित्यों में जो ऋत है ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सत्य और सामंजस्य का मूलभूत अपरिवर्तनीय सिद्धांत, जो प्रकृति, नैतिक और यज्ञीय क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। यह सूर्योदय और ऋतुओं के परिवर्तन जैसे ब्रह्मांड की नियमित क्रियाओं को सुनिश्चित करता है और धर्म, कर्तव्य और विधि की बात की अवधारणाओं के आधार पर बनता है। ये ऋत की डेफिनेशन है। अब ब्रह्मांडीय नियम क्या है? तो ऋत वह अंतर्निहित प्रकृति अवस्था है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जिसे अक्सर सत्य का मार्ग या ऋतस्य पंथ कहा जाता है। मतलब जिस सत्य को लेके पूरा ब्रह्मांड पे नियंत्रण होता है, पूरा ब्रह्मांड जिसकी व्यवस्था पे चलता है वो ऋत है। फिर नैतिक व्यवस्था, ये मानवीय आचरण के लिए नैतिक ढांचा तैयार करती है। मतलब पहला क्या था? ब्रह्मांड के लिए, दूसरा मानव के लिए। फिर अनुष्ठानिक, मतलब किस तरह के यज्ञ में किस तरह के कर्म कांड होने चाहिए, किस तरह से पूजा की विधि होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। सार्वभौमिक वेदता, ये सर्वव्यापी है और वैदिक देवताओं सहित हर चीज को बांधती है, जिन्हें ऋत के रक्षक या संरक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए वरुण को अक्सर ऋत का मित्र और रक्षक कहा जाता है। तो हर एक जो ऋत होती है उसका एक देव होता है जिसे उसका संरक्षक या रक्षक कहा जाता है। फिर वैदिक में यहाँ पे साहित्य में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो ऋग्वेद में यदि हम देखें तो ऋत शब्द का उल्लेख लगभग 390 बार हुआ है और मुख्य रूप से देवताओं और प्रकृति की व्यवस्थित क्रियाओं को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग हुआ है। सूर्य का जो पाथ है और प्रकृति के जो चक्र हैं, मतलब ऋतुएं हैं, उनका वर्णन के लिए इसका उपयोग किया गया है। फिर ऋत का मार्ग क्या है? वो नैतिक मार्ग है जिसका अनुसरण मनुष्यों को करना चाहिए, जिसका पालन मनुष्यों को करना चाहिए। फिर ऋत का आसन ब्रह्मांड की परिपूर्ण आदर्श व्यवस्था है, जिसपे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और एक व्यवस्थित ढंग से वो चल रहा है। ऋत और सत्य, तो ये दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, जो कि ब्रह्मांडीय सत्य ऋत है और व्यक्त सत्य सत्य है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। सूर्योदय सुनिश्चित करने, नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने और अनुष्ठान यज्ञ को फलदायी होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए ऋत का उपयोग किया जाता है। अब इसकी पर्यायवाची क्या क्या होते हैं शब्द जो इसके कुछ निकटता से जुड़े हुए होते हैं? सत्य, परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धर्म, ऋत के बाद एक विशिष्ट विकास माना जाता है जिसे धर्म कहते हैं। फिर नियति, मतलब अटल व्यवस्था का वर्णन करने के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ऋत का अर्थ है कि ब्रह्मांड अव्यवस्थित नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय, नैतिक और व्यवस्थित है। ये ऋत का अर्थ होता है।